हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट में ध्वजांक विधि। तो ध्वजांक विधि पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आपकी बुक में भी वो एग्जाम्पल मिल जाएगा। 21,15 भाग देना है आपको 879 से। और कौन सी विधि से करना है आपको ये भागफल? ध्वजांक विधि से। तो अब ध्वजांक विधि से भाग कैसे करते हैं देखिए। आपको 8th क्लास में भी पढ़ाया गया था ध्वजांक विधि क्या होती है, आपको 9th क्लास में भी, और अब है 10th क्लास में। तो अब इसमें थोड़ा सा आपका जो लेवल है वो थोड़ा इसमें बदल गया है। देखो इसमें कैसे ध्वजांक विधि से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं ऐसे। ये फर्स्ट वाला कॉलम, ये सेकंड यानी ये बीच का कॉलम है, और ये लास्ट, फर्स्ट मिडिल और लास्ट कॉलम। अब हमें ध्वजांक से क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो भाग देते हैं जिसे हम भाजक बोलते हैं, जिसको हम भाजक बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर की बात कर रहा हूं मैं, डिवाइजर जिससे हम भाग दे रहे हैं, उसमें कि कुछ अंक को तो हम बना लेते हैं ध्वजांक और कुछ को बनाते हैं मुख्यांक। हिंदी में कुछ अंकों को तो बनाएंगे ध्वजांक और कुछ को मुख्यांक। और वैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कि फ्लैग डिजिट एंड मैन डिजिट। तो हम जैसे मानो अब ये 879 है, फ्लैग डिजिट ध्वजांक का मतलब होता है कि वो अंक चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि झंडा कैसे होता है, देखो झंडा ऐसे होता है। तो झंडा कहां चला, झंडे जो ध्वजांक वाला जो अंक है वो कहां चला जाएगा, ऊपर, और मुख्यांक कहां रहेगा, नीचे। तो मान लो हम अगर 9 को ऊपर ले जाते हैं, 9 को मैं ऊपर ले जाता हूं, तो 87 जो है वो नीचे रह गया। तो ये तो हो गया आपका मुख्यांक और ये हो गया ध्वजांक। तो ये मुख्यांक और ये ध्वजांक। आपको एक चीज और हमेशा याद रखनी है कि आपने जो मुख्यांक लिया, आसान बनाने के लिए, ध्वजांक विधि को आसान बनाने के लिए आपने जो मुख्यांक लिया है वो ऐसा मुख्यांक लो जिसमें कि आपको उसकी टेबल याद हो या जिसका पहाड़ा आपको आता हो। तो आपको कौन सा लेना है मुख्यांक में, आपको लेना है मुख्यांक में, अब 87 लेने से तो आपको दिक्कत आने वाली है, 87 का आपको पहाड़ा नहीं आता। तो आप क्या लोगे फिर मुख्यांक में, फिर हम करते हैं कि हम 8 को तो नीचे रख लेते हैं और 79 को ऊपर भेज देते हैं। अब क्या होगा, 8 का पहाड़ा हमें आता है और 79 को ऊपर भेज देते हैं। देखो 8 की टेबल हमें आती है इजीली, और 79 क्या हो गया, फ्लैग डिजिट, ध्वजांक। तो अब देखो हमें क्या करना है। आपने जैसे पिछली क्लासेज में आपने किया था ध्वजांक विधि से, जब आप भाग देते थे तो आपने देखा होगा कि नीचे कुछ अंक होते हैं, उनको हमें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि उनको काट के फिर उससे एक अंक कम करना पड़ता है। 4 लिया तो उसको काट के 3 किया, ऐसे हमें करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस क्यों होती है उसको आज हम क्लास 10th में समझाने जा रहे हैं। तो क्लास 10th में देखो मैं आपको समझा रहा हूं कैसे होता है ये। अब क्या है कि 879 वो यहां पे जो कटने वाली प्रोसेस है नंबर, वो क्यों होती है। तो जब भी ध्वजांक में ये क्या है, ध्वजांक, फ्लैग डिजिट, जब भी फ्लैग डिजिट के अंदर डिजिट जो है 5 से ज्यादा है, 5 से बड़ी है, अगर अंक 5 से बड़े हैं तो आपका वो जो प्रोसेस कैंसिल आउट हो रही थी वो वाली कंडीशन बनेगी। तो जब भी आपका ध्वजांक 5 से बड़ा है तो आपकी वो वाली प्रोसेस बनेगी। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि वो जो ध्वजांक वाले अंक हैं उनको विनुकूलम में बदल देना है। आसान बनाने के लिए ध्वजांक वाले अंकों को किस में बदल देना है, विनुकूलम में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 5 से बड़े हैं और आगे जाके हमें दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ऐसी प्रोसेस कैंसिल आउट वाली कंडीशन बनेगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये संख्या ले रहे हैं 8, 7, 9। अब हमें विनुकूलम में किनको बदलना है, 79 को। तो विनुकूलम में बदलना हमने पिछली क्लास में सीखा था, एक बार हम फिर से बता देते हैं। विनुकूलम में बदलने के लिए हमेशा दाईं तरफ से, राइट हैंड साइड से पहला डिजिट लेंगे, राइट हैंड साइड से दाईं तरफ से पहले अंक को 10 में से माइनस करेंगे और बाकी फिर बाद वाले अंकों को 9 में से माइनस करते हैं। तो जो पहला अंक होगा उसको हमें 10 में से माइनस करना है, बाद वाले को 9 में से करना है।
लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है कि अगर कोई अंक 5 से छोटा आ जाता है, अगर कोई अंक 5 से छोटा आ जाता है तो वो 10 में से माइनस से नहीं, या माइनस नहीं करेंगे उसे, ना तो 10 में से माइनस करेंगे ना 9 में से। तो स्टार्ट करते हैं, पहले 5 से तो बड़े हैं ये अंक, तो 10 में से जब 9 माइनस किया 1, और विनकुलम में बदलते ही हम उसके ऊपर एक विनकुलम का साइन लगाते हैं। इसके बाद में आता है 7 किस में से माइनस होगा, हमने बताया कि आगे वाले अंक 9 में से होंगे, तो 9 में से 7 माइनस हुआ 2, और इसके ऊपर भी विनकुलम लगाते हैं। अब हमें इस 8 को विनकुलम में बदलना नहीं है, क्योंकि हमें विनकुलम में तो केवल 79 को बदलना था, 79 को, तो हम फिर 8 को नहीं बदलेंगे। अब अगर नहीं बदल रहे तो इसके पास वाले अंकों को तो बदला है ना, तो इसके पास वाले अंकों को अगर बदला है तो इसके ऊपर हम लगाएंगे डॉट। तो इस डॉट का मतलब होता है एकाधिकेन का चिन्ह, इसका मतलब 8 के ऊपर डॉट, तो अब ये क्या हो गया 9। अब हमारा जो ये 879 है वो किस में बदल गया है, अब इसमें बदल गया है 9 2 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर विनकुलम में बदले हुए अंक लिखेंगे। अब यहां तो हो गया 9, यहां पे हो गया 21, कैसे विनकुलम के। अब एक चीज और ध्यान देनी है कि धवजांक में जितने अंक होंगे, धवजांक में फ्लैग डिजिट में जितने डिजिट होंगे उतने ही डिजिट हमें, ये जो इसे क्या बोलते हैं भाज्य, या अपन इसे बोलेंगे डिविडेंड, तो डिविडेंड के उतने ही डिजिट को अपने को लास्ट में रखना है। तो हम देखो 2 अंक है तो यहां से 2 अंकों को लास्ट वाले कॉलम में रखेंगे, यानी 15 को हम लास्ट वाले कॉलम में रखेंगे। 2 अंक है इसलिए 2 को बाहर रख रहे हैं, बाकी जो बच गए वो बीच वाले में आएंगे, तो हम बीच वाले में रखेंगे 2 1 और 0। तो इतना हमें समझ में आ गया होगा कि जब भी धवजांक के अंक 5 से बड़े होते हैं तो हमें विनकुलम में बदलना है, विनकुलम में बदलना है। और एक चीज और सीखिए कि हमें मुख्यांक में मेन डिजिट ऐसा रखना है जिसका हमें टेबल आता हो, पहाड़ा आता हो। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आप याद समझ लीजिए कि ये जो मुख्यांक है उसका काम हमेशा होता है भाग देने का, इसका काम है भाग देने का। आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ये इसका काम है हमेशा गुणा का, इन अंकों का काम होता है गुणा का। ये समझने के लिए है, आपको इनको एग्जाम में नोट नहीं करना है। तो अब क्या करो, लिखा हुआ है भाग देने का काम किसका, मुख्यांक का, तो भाग दो। भाग देने का मतलब हम इसका क्या बोलना पड़ेगा, पहाड़ा। अगर इस 2 में भाग देंगे 9 का तो 2 में तो जाएगा नहीं भाग, तो कितने लेंगे 21, तो 21 में 9 का भाग देंगे, तो कैसे देंगे 9 का पहाड़ा बोलो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 27 क्या हो जाता है ज्यादा, तो हम लेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गए, तो 18 हुए। तो 21 में से 18 माइनस करो, कितना आता है 2 और 1 3, कितना आ गया 3। अब भाग देने के बाद में जो हमारा शेषफल बचता है, एक एक चीज आप ध्यान से सुनोगे तब आपको समझ में आएगा। भाग देने के बाद में जो हम माइनस करेंगे तो जो शेषफल आएगा उस शेषफल को आपको अगले अंक के पास में लिखना है। यानी इसमें तो हमने भाग दे दिया, इसमें तो हमने भाग दिया, तो अब वो कहां लिखेंगे, अगले अंक के पास में, ऐसे तिरछा। तो हमने बना दिया इसको 30 और ऐसे एक लाइन बना देनी है, ठीक है। इतना काम हो गया कि 9 का पहाड़ा बोला, भाग देने वाला अंक था, इससे हमने भाग दिया, 9 दूनी 18, 3 बच गए, उसको आगे वाले अंक के पास लिख दिया। अब हमारे पास नंबर आ गया कितना 30। ये जो ऐसे तिरछे में बना है इसे हम नई संख्या बोलेंगे। तो नई संख्या क्या बनी हमारी, नई संख्या बनी है, नई संख्या बन गई 30। अब इस 30 में भाग नहीं देंगे डायरेक्ट, क्योंकि अब गुणा वाले अंक का काम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो आपको भाग पहले अंक में तो ऐसे कैसे दे देना है, फिर वो शेषफल लिखने के बाद में जब ऐसे पहला तिरछे में जब अपने पहला अंक बनेगा, देखो ऐसे ये लाइन खींच के जो पहला अंक बना है शेषफल लिखने के बाद में, तो उस पहले अंक को इधर वाले, क्योंकि आज तक जो हमने पढ़ा था 8th में 9th में, उसमें क्या होता था कि हमारे जो धवजांक में एक ही अंक होता था, हम क्या करते थे इस अंक को इस नीचे वाले से गुणा और इसमें से माइनस। अब हमें क्या करना है,
कि देखो 2 अंक आ गए, तो यहां पे थोड़ी प्रोसेस चेंज हो गई है कि यहां बाईं तरफ से जो पहला अंक है, बाईं तरफ से जो पहला अंक है ये वाला, ठीक है, बाईं तरफ से जो पहला अंक है उसको इससे गुणा करोगे नीचे वाले से और 30 में से माइनस करोगे। पहला जब ये नंबर बना तो पहला अंक काम में लेंगे, देखो पहला ही बनाया ना, ऐसे लाइन खींचने के बाद में पहला बना है, पहला बना है तो पहला अंक काम में लेंगे। और जब लास्ट में अंक बनेगा, क्योंकि अंक तो बनते जाएंगे, शेषफल आएगा, अगली संख्या के नीचे लिखेंगे, फिर अगली संख्या के नीचे लिखेंगे, तो जब लास्ट वाली संख्या के पास आ जाएगा, जब लास्ट वाला अंक बनेगा ऐसे लाइन खींचने के बाद में, तो लास्ट वाले अंक में लास्ट वाला अंक काम में लेंगे, लास्ट वाले में लास्ट वाला अंक काम में लेंगे। और बीच में क्या लेंगे, क्योंकि बीच में भी तो और भी तो अंक बनेंगे, बीच में ऐसे अंक बनेंगे कभी कभी, ये तो लास्ट वाला हो गया जैसे मान लो, और ये बीच वाला, तो लास्ट वाले में लास्ट वाला अंक, शुरू वाले में बाईं तरफ से पहला अंक, और बीच में हमें क्या करना है, 2 अंकों को काम में लेना है, यानी दोनों अंक काम में लेने हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो 30 पहला अंक बना है, पहली संख्या बनी है, तो 2 दूनी 4, पहला अंक काम में लेंगे, 2 दूनी 4। अब देखो ये जो विनुकुलम का चिन्ह है, विनुकुलम का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक को प्रदर्शित करता है, नेगेटिव साइन को ये डिनोट करता है। इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 किसका हुआ, माइनस का। तो जब 30 में से मुझे माइनस करना है, क्या माइनस करना है, ये क्या आया, 2 दूनी 4, 4 किसका आया, माइनस का। तो 30 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 प्लस 4 बराबर 34। तो एक चीज आपको और हमेशा याद रख लेनी है कि जब भी विनुकुलम में चेंज कर लिया है हमने ध्रुवजांक को, तो हमेशा जुड़ेगा, देखो ऐसे माइनस माइनस प्लस होते रहेंगे, तो हमेशा ऐड, यानी क्या करना है, हमेशा ऐड ही करना है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, बार बार मैं वहां ऐसा करूंगा नहीं, आपको ऐड करते जाना है। ऐड कैसे होगा वो आपको पता लग गया, माइनस माइनस प्लस होंगे। तो शेष पर हमने गुणा किया, गुणा करने के बाद में हमने माइनस किया, अब माइनस करने के बाद में जो संख्या बन रही है उसमें देना है हमें भाग, किसका, 9 का। अब बस यही प्रोसेस चलती रहेगी। शेषफल आया, उसको अगले अंक के पास लिखा, अगले अंक में से गुणा करके माइनस किया, और माइनस करने के बाद में जो अंक आता है उसमें हमें वापस से भाग देना है। तो 34 में 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, तो कितने बार जाएगा, 9 तिये 27, क्योंकि 36 तो ज्यादा हो जाता है। तो जब 34 में 9 तिये 27, कितना बचा, 9 का भाग दिया, 9 तिये 27, कितना बच गया, 7 बच गया, ठीक है, कितना बच गया, 7। अब वो 7 कहां लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे अगले अंक के पास में। तो अगला अंक क्या है, 1। अब ये देखो, अभी भी लास्ट वाला अंक नंबर नहीं बना है, तो अब ये बीच वाला है, बीच में कितने भी आए, हमने क्या बोला था, बीच में 2 अंक लेने हैं, और 2 अंक लेंगे तो क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे 2 अंकों का, हम करेंगे 2 अंकों का वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम करेंगे अब देखो नया नंबर बना, नया नंबर बनते ही हमें अब दोनों अंक लेने हैं और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो मैं करता हूं माइनस का 2, माइनस का 1, 2 और 3, इनको करो गुणा, 3 दूनी 6, माइनस के 6, 2 एकम 2, माइनस के 2, कितना हो गया, माइनस माइनस की संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं, माइनस माइनस की संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं, तो क्या हो गया, -8। अब वो माइनस जो 8 है वो किस में से माइनस होगा, किसमें से होगा, 71 में से, इसी में से करेंगे। तो 71 में से माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये 8 जुड़ेगा। तो 71 में 8 जुड़ गया तो कितना हो गया, 71 में 8 जुड़ा तो हो गया 79। तो 71 में जब 8 जुड़ा, 71 प्लस माइनस माइनस 8, तो 71 प्लस 8 बराबर 79। अब देखो बताया था कि जब ये गुणा करने के बाद जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो नया संख्या बनेगी उस संख्या में हम क्या देते थे, भाग। तो भाग तो देना ही था हमें, अब इस 79 में भाग देना ही चाहिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमें भाग देना चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीज चेंज हो गई है कि जब लास्ट वाले कॉलम में आंसर आना स्टार्ट हो जाता है, हमने निखिलम में भी यही पढ़ा था कि जब तीसरे कॉलम में नंबर आ जाते हैं तो हम क्या करते थे, भाग देना बंद कर देते थे और सारे एक साथ जोड़ लेते थे। तो इसमें भी वही है, जब लास्ट वाले कॉलम में संख्या आ गई तो हम क्या करेंगे, हम अब भाग नहीं देंगे। तो भाग नहीं दोगे तो अब इस 79 का क्या करोगे, तो अब इस 79 को अगले अंक के पास लिख दोगे।
79 को अगले के पास लिख देंगे 795। अभी कितना आ गया, अब आ गया ये लास्ट वाली संख्या, कौन सी आ गई, लास्ट वाली। देखो तिरछे में लास्ट वाला नंबर है, तो लास्ट वाले नंबर के लिए इधर से लास्ट वाली डिजिट लेंगे, और लास्ट वाली डिजिट और लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाली डिजिट और लास्ट वाला नंबर। तो हम क्या करेंगे, 3 एकम 3, तो 95 और 3, देखो 3 एकम 3, 3 किसका है, माइनस का। अब माइनस के 3 को जब 795 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस होगा, तो हो गया 798। तो ये तो हो गया हमारा शेषफल, रिमाइंडर हो गया ये, और ये क्वोशिएंट भागफल हो गया ये हो गया क्वोशिएंट भागफल। देखो इधर, यहां पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हमने 9 का भाग दिया, 9 दूनी 18, 9 2 जा 18, कितना बच गया 3, उस 3 को लिखा हमने अगले नंबर के पास, क्या आ गया 30। अब इस 30 में क्या करना था, हमें पहला नंबर बना है ऐसे तिरछे में, पहला नंबर बना है क्रॉस ऐसे, तो इसमें अपने को क्या करना है, पहला अंक काम में लेना है, 2 दूनी 4, और वो 4 क्या करेगा, जुड़ेगा, तो क्या आ गया 34। जोड़ने के तुरंत बाद हमें भाग देना है, तो 34 में जब 9 का भाग दिया, 9 तिये 27, कितना बच गया, 34 में से 27 माइनस करें कितना आएगा 7, तो क्या नया नंबर क्या बन गया 71। ठीक है, अब 71 जो बन गया, अब 71 में क्या करेंगे, 71 में से माइनस करेंगे, तो 71 में से क्या माइनस करेंगे अपन, 71 में से माइनस करना कौन सा है हमें, इन दोनों का क्रॉस। देखो ये बीच वाला अंक है ना, तो बीच वाले में क्या करते हैं, प्रथम में प्रथम अंक, अंतिम में अंतिम अंक, और बीच वाले में 2 अंक। तो हमने इसका 21 का और 23 का क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो कितना हो गया 6 और 2 -8 आया, और -8 को जब हमने जोड़ा 71 में तो कितना हो गया था 79। जोड़ने के बाद हमें देना चाहिए था भाग, लेकिन हम भाग नहीं देंगे, और क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले कॉलम में आ गया, लास्ट वाले कॉलम में आ गया तो भाग नहीं देंगे और 79 लिख देंगे अगले नंबर के बाद में। अभी आ गया लास्ट नंबर बन गया ऐसा, तो लास्ट नंबर में इधर से लास्ट डिजिट, 1 को किससे गुणा किया 3 से, 3 एकम 3, और 3 उसमें जोड़ा तो 798। तो इस प्रकार से ये ध्वजांक आप कैसा भी हो आप इजीली कर सकते हो, बस थोड़ी सी आपको ये जो रूल्स है वो याद रखने हैं। एक चीज और, अगर मान लो ये वाला जो 71 है लास्ट वाले कॉलम में नहीं होता, मान लो ये लास्ट वाले कॉलम में नहीं होता, तो लास्ट वाले में नहीं होता तो ये 79 जुड़ने के बाद में भाग दोबारा से देना ही पड़ता हमें, लेकिन ये लास्ट वाले कॉलम में आ गया था इसलिए हमें भाग नहीं देना पड़ा। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, ध्वजांक विधि से भाग देना। तो ध्वजांक विधि से भाग देना आपको सीखना है तो आपको 2-3 एग्जांपल्स लेके आपको प्रैक्टिस घर पे नोटबुक में बार बार करनी होगी, और आपको ये जितने भी है कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई में काम में लेना है, फ्लैग डिजिट मल्टीप्लाई में काम आएगी, मेन डिजिट है वो भाग देने के काम यानी डिवाइड में काम आएगी, लास्ट वाले कॉलम में हमें भाग देना बंद कर देना है, डिवाइड बंद कर देना है, फर्स्ट नंबर जब बनेगा फर्स्ट डिजिट काम मिलेंगे, लास्ट वाले से लास्ट डिजिट काम मिलेंगे, और बीच वाले में 2-2 के क्रॉस करेंगे। तो ऐसे आप करके ध्वजांक विधि से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं डिवाइड के। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।